हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th के मैथमेटिक्स में 12.1 एक्सरसाइज के कुछ पीछे के सवाल हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग के, उसको देखेंगे। ठीक है, कुछ ये बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, इनको हम बताएंगे। बाकी आपको पढ़ाया जा चुका है 12.2 तक, तो जो सवाल पूछे गए हैं आज 12.1 और 12.2 के मिक्सअप सवाल आज की इस लेक्चर में होंगे। ठीक है, तो 12.1 का पहले शुरू करते हैं, 6 नंबर और 9 नंबर। तो 12.1 एक्सरसाइज NCERT है, तो 12.1 का 6 नंबर है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का है। एक्सरसाइज 12.1 का 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपके पास दिया क्या क्या गया है उस पर देखते हैं। ठीक है, आपको असमिका दी गई है, अवरोध दिया गया है। z बराबर आपको सबसे पहले 6 नंबर में दिया गया है, x प्लस कितना है 2y है। और अगला दिया गया है आपको 2x प्लस, असमिका जो दी गई है 2x प्लस y। ठीक है, इस ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना दिया गया है 3, और एक दिया गया आपको x प्लस कितना 2y, और ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 दिया गया, और x कामा y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके दिया गया 6। आप इसको असमिका 1 बनाएंगे, असमिका 2 बनाएंगे। चलिए देखिए आगे। ठीक, देखिए देखिए यहाँ से 1 नंबर समीकरण नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट करें। समीकरण नंबर क्या करेंगे 1 से। ठीक है, पहले क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 0 करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दैट मीन्स 0 का मान कितना 3। देखो x का मान 0, y इज इक्वल टू 3। इफ़ y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ठीक है, दैट मीन्स 3/2 का मान 0। इसी तरीके से समीकरण नंबर कहाँ से 2 से देखेंगे। ठीक, जब समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या कहता है, देखो ये हो जाएगा इफ़ x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 2 3 6, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। डैट मीन्स फिर से 0 कामा 3। और इफ़ y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू सीधे 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना 6, दैट मीन्स 6 कामा 0। ठीक है, चलिए तो आप इस पर ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, लाइन खींच लेंगे पहले। आपको सबसे पहले 0 कामा 3 यहाँ कहीं ऊपर दिखाएंगे, 0 कामा 3। अब उसके बाद देखो 3/2, मतलब 3/2 का मतलब 1.5 यहाँ कहीं होगा, 3/2 कामा 0, ये लाइन खींच देंगे। लाइन नंबर 1 है पहली। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा 0 कामा 3, मतलब यहीं से स्टार्ट होगी, और 6 कामा 0, तो 6 कामा 0 यहाँ कहीं बाहर होगी, है ना। 6 कामा 0, ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें देखेंगे छायांकन किधर की ओर करेंगे, इस बात पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ग्रेटर दैन का निशान है, ये वाला टर्म बड़ा है, ये वाला टर्म बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब दोनों के लिए बाहर की ओर है, मतलब इस लाइन के लिए भी इधर बाहर की ओर। पहले छोटा छोटा बनाएंगे, आप चेक करेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा होगा, और पहले कोऑर्डिनेट में देना है। ठीक है, इसके लिए भी किधर की ओर है, बाहर के लिए। देखो ये लाइनें बाहर की ओर जाएंगी, इसका मतलब स्पष्ट है कि सारा जो रेखांकन होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा। ऐसे समझ में आया है, मतलब ये बिंदु चाहिए आपको, ये वाला बिंदु चाहिए, बाकी कोई बिंदु नहीं चाहिए। ठीक है, केवल ये 2 बिंदु आपको निकालने हैं। क्लियर है, सबको ग्राफ समझ में आया। केवल 2 ही बिंदु आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए आपको तो कटान बिंदु दोनों ही पता है, तो टेबल बना लेंगे आप। देखो ये कोणीय बिंदु हो गए, है ना। ये हो जाएगा आपका पहला बिंदु है 0 कामा 3 पर, और दूसरा है 6 कामा किस पर 0 पर। 2 ही छायांकन भाग है, इधर को होगा सब। तो z बराबर आपको लिखा क्या है x प्लस कितना 2y, दैट मीन्स z इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 रखेंगे और y की वैल्यू 3, 6 हो जाएगा। यहाँ पर z बराबर क्या आ जाएगा, अगर 6 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, z बराबर 6, दोनों के मान क्या है 6। और न्यूनतमीकरण करना जब दोनों बराबर ही हैं तो दोनों ही मिनिमम आपको मान लेंगे, चाहे जो मान लीजिए आप। ठीक है, दोनों पर ही मिनिमम मिलेगा, ये भी मिनिमम एन भी मिनिमम, दोनों आंसर हो सकते हैं। मतलब 0 कामा 3, 6 कामा 0 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए देखें, इसको हटा देते हैं। 9 नंबर ठीक, 9 नंबर सवाल है। देखिए 9 नंबर के लिए आपको क्या करना है, दिया गया क्वेश्चन दिया गया है आपको, z बराबर दिया गया है। ठीक है,
जेड बराबर क्या दिए गए हैं, देखो -x + 2y, जेड इज इक्वल टू -x + 2y है। और समीकरण क्या लिखी हैं, देखो एक तो x इज ग्रेटर देन 3 लिखा है, दूसरा लिखा है x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 5 दिया गया है, एक दिया गया x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y की वैल्यू जो है वो 0 से क्या है, बड़ी है, मतलब y का हमेशा धनात्मक मान है। बातें समझ में आई हैं, ऋणात्मक के साइड में y में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है। अब आपको क्या चाहिए, बिंदु चाहिए सब, ठीक। चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए अगर देखें तो ये असमिका 1 हो गई, ये असमिका 2 हो गई, ये असमिका 3 हो गई। देखो असमिका 1 हल करने की आवश्यकता नहीं, x बराबर 3 है, y अक्ष के समांतर सीधे खींच देंगे तो उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल असमिका 2 और 3 को हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से चलिए देखें, समीकरण नंबर 2 की बात करें अगर, तो देखो ध्यान दीजिए, इफ़ x इज इक्वल टू कितना 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5, 0 कामा कितना 5। इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना 5, दैट मीन्स 5 कामा 0। समीकरण नंबर 1 से मिल गया। समीकरण नंबर कहाँ से आएंगे, 2 से। अगर समीकरण नंबर 2 की बात करें, 2 नहीं 3 से, ये 2 हो गए, ये 3 से। अगर 3 की बात करें, इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 0 कामा 3 है ना। इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स 6 कामा 0। हो गया ख़त्म काम, ठीक है। अब आप लाइनें खींचेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। पहला 0,5 है और 0,5 है और 5,0। तो देखो 0,5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, और 5,0 यहाँ कहीं आ जाएगा, 5,0 पहली लाइन 5,0 ये है, ठीक। ये हो गया आपका पहली लाइन, नंबर 1 लाइन हो गई है। नहीं, ये असमिका नंबर 2 है, असमिका नंबर कौन सी है 2, ठीक। अगली है 0,3, तो 0,3 थोड़ी सी नीचे होगी, देखो ये हो गई आपकी 0,3 कहीं पे है, और 6,0 बाहर होगी इसके, यहाँ कहीं होगी 6,0, ये खींच लिया, ठीक। अब देखो एक है x बराबर 3, x बराबर क्या है 3, तो चलिए देखिए x बराबर 3, देखो x बराबर 3, तो यहाँ कहीं 3 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, तो आप इसको ऐसे खींच देंगे, ये लाइन होगी सीधे y अक्ष के समांतर, x बराबर कितना 3। ये समीकरण नंबर 3 है, ये क्या है 2 है, ठीक है। तो आप देखो ये सब तीनों लाइनें खींच ली आपने, 1 2 3 समीका हो गई, ठीक। अब आपको छायांकन करना है, देखो x का मान भी 3 से बड़ा है तो इधर की ओर छायांकन करेंगे, है ना। ये सारे हल इधर की ओर होंगे, x का मान 3 से बड़ा है और देखो y का मान 0 है तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। y का मान देखो y इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो ऋणात्मक दिशा में y अक्ष पर नहीं जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो x + y इज ग्रेटर देन, मतलब जो आपकी असमिका नंबर 2 है वो भी आपकी बाहर की ओर है, असमिका नंबर 2 तो ये भी बाहर की ओर है, ठीक है। ऋणात्मक दिशा में नहीं जाना है, धनात्मक की है, तो ये हो गया आपका। ये इधर को बनाएंगे, है ना। अब देखो ये वाली भी आपको ग्रेटर देन ही मिलेगी, तो ये भी आपको किधर बनाना है, बाहर की ओर बनाना है, ऐसे। अब देखो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तीनों रेखाएं प्राप्त होंगी, तो देखो तीनों रेखाएं अगर देखें, तीनों की जो जनरल कंडीशन होगी वो ये वाली होगी, देखो इसी तरफ आपको मिलने वाली है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे मिलेगा, है ना। मतलब आपको पॉइंट कौन कौन से चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, 3 बिंदु आपको चाहिए, क्लियर है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट चाहिए आपको इसके आंसर्स के लिए, ठीक है। 3 पॉइंट आपको निकालने होंगे, क्लियर है, ठीक है। शुरू करें तो देखो सबसे पहले नहीं एक रेखा और है, y = mx, और कोई रेखा दी गई है क्या, एक सेकेंड, 4 रेखाएं हैं। x बराबर 3 है, एक असमिका है x इज ग्रेटर देन 3 है, एक x + y इज ग्रेटर देन 5 है, x + 2y इज ग्रेटर देन 6 है और y इज इक्वल टू कितना है 0, है ना। तो 1 2 3 रेखाएं हैं। हाँ चलिए देखिए इसी पे आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। सॉल्व करिए, चलिए देखें आपको इन 3 बिंदुओं का निर्देशांक चाहिए। तो देखो पहले ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अब जरा ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा आपको, ये वाला कोऑर्डिनेट आपके लिए चाहिए, तो इसका नाम मैं P रख लेता हूँ, इसका नाम Q रख लेता हूँ, बाकी ये पता ही है, ये R कह लेता हूँ, तो PQR चाहिए। तो P देखो कैसे मिलेगा, P किसका किसका कटान बिंदु, समीकरण नंबर 2 का, नहीं समीकरण नंबर 2 1 का, शायद ये शायद 1 है, हाँ समीकरण नंबर 1 और 2 का कटान बिंदु। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लें,
समीकरण नंबर 1 व 2 से हल करने पर ये कटान बिंदु मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ मान 3 रखेंगे तो 3 + y बराबर कितना 5, y बराबर 5 में से 3 गया कितना बचा 2। मतलब कोऑर्डिनेट एक x बराबर 3 है ही है भाई, x बराबर 3 ही तो रखा तो x 3 है ही है और ये 2 मिल गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट आपको मिला 3 कामा कितना 2। ये वाला कोऑर्डिनेट चेक करो, ये किसका किसका कटान बिंदु है 3 का और 2 का, 3 और 2 का। तो समीकरण नंबर 3 व 2 को हल करने पर को हल करो। समीकरण नंबर 3 और 2 ये देखो ये है, तो दोनों को लिख लें x + y बराबर 5 और x + 2y बराबर 6 माइनस 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 का y बचा और माइनस का 1 बचा। दैट मीन्स y = कितना आया 1। y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x + 1 बराबर 5, तो x बराबर कितना हो गया 4। दैट मीन्स 4 कामा ये बिंदु मिला आपको 1। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आया 4 कामा 1 और एक बिंदु तो आपको ऑलरेडी पता है 6 कामा 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। 3 कामा 2, 4 कामा 1 और तीसरा वाला जो बिंदु है, ठीक है, तीसरा वाला जो बिंदु है वो मिला आपको कौन सा, देखिए 3 कामा 2, 4 कामा 1, 3 कामा 2, 4 कामा 1 और 6 कामा 0। ठीक है, इन्हीं 3 बिंदुओं पर आप निकालेंगे 6 कामा 0 पर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए टेबल बनाइए, ये टेबल बना लेंगे। बिंदु बिंदु कौन कौन सा है देखो, पहला 3 कामा 2 है, दूसरा है आपका 4 कामा 1 है और फिर है एक 6 कामा 0 है। ठीक, चलिए मान रख लेते हैं सब पर। z का मान क्या दिया गया है, z बराबर दिया गया आपको -x + 2y। चलो हल करो। देखिए यहाँ पर -3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 3 गया कितना बचा 1। अधिकतम मान चाहिए है ना, देखो 3 रखा -3 और 2 दूनी 4 ये हो गया। यहाँ पर -4 हो गया, 2 1 कम 2, -2 आएगा। यहाँ पर रखेंगे -6 तो यहाँ -6 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको ये मिलेगी। ठीक है, ये आंसर होगा 3 कामा 2 पर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नोट कर लेंगे 3 कामा 2 पर आपको अधिकतम मान मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछे गए थे, ये सवाल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब सवाल नंबर एक्सरसाइज 12.2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 में पूछा गया है सवाल नंबर 3। हटा दें, चलिए देखें। देखिए 12.2 में 12.2 में सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3, ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है। 1 2 और 3। देखो एक कारखाने में टेनिस और रैकेट के बल्ले, है ना, ये सवाल बताए गए थे आपको। देखो एक कारखाने में 3 नंबर है, देखो बनता है आपका रैकेट, मैंने कहा था टेबल बनेगी और यहाँ पर बनते हैं बल्ले। ठीक है, अब देखो मशीन का समय और शिल्पकार का समय, यहाँ पर मैंने बताया था आपको मशीन का समय और कितना शिल्पकार का समय। यहाँ पर क्या लिखेंगे, शिल्पकार का समय, ये लिखेंगे। देखो सवाल में पढ़ लीजिए, एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटे यांत्रिक, मतलब 1.5 घंटे यांत्रिक लगता है, ठीक है, और 3 घंटे शिल्पकार लगता है, ठीक, तथा एक क्रिकेट के बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक और 1 घंटे जो है शिल्पकार के पास लगता है, ठीक है, लगता है। एक दिन कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे, ठीक है, मतलब यांत्रिक इस पर मैक्सिमम 42 घंटे काम किया जा सकता है और जो शिल्पकार है वो मैक्सिमम कितने घंटे 24 घंटे काम कर सकता है। ठीक है, अब देखो ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य कर सके, एक तो ये फाइंड करना है आपको कितनी संख्या, मान लिया रैकेट की संख्या x है और बल्ले की संख्या कितनी है y, तो यही x और y की संख्या ज्ञात करनी है जिससे अधिकतम कार्य हो सके। ठीक है, अब देखो रैकेट पर 20 रुपये और बल्ले पर 10 रुपये लाभ, तो z बराबर क्या हो जाएगा आपका 20x और प्लस कितना हो जाएगा आपका, कै रुपये का लाभ है 10y, ये z हो गया आपका, z बराबर कितना हो गया आपका 20x प्लस 10y। ठीक, अब देखिए समझ में आया कि नहीं है।
42 घंटे और 24 घंटे, है ना, आवाज़ नहीं, चलिए देखिए 1.5 माइनस 3/, 24 घंटे उपलब्ध है, टोटल 24 घंटे से अधिक नहीं है। देखो दोनों में कहा गया अधिक नहीं है, मतलब अधिकतम घंटे उपलब्ध है, कितना है, ये मैक्सिमम टाइम है आपके पास, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अब इक्वेशंस बना ले ली फटाफट। देखो 1.5x और प्लस 3y, मतलब दोनों को रैकेट और बल्ले दोनों को मिलाकर मशीन केवल 42 घंटे चल सकती है, तो इससे छोटा होगा, है ना, ये दोनों टाइमिंग छोटी होगी। ऐसे शिल्पकार के पास 3 घंटे इस पर काम करेगा, 1 घंटे इस पर, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, मतलब 3x और प्लस कितना y लेस देन किससे होना चाहिए, 24 से, और x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, 0। असमिका 1 बनी, असमिका कितनी बनी, 2। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर कहाँ से, 1 से, देखो इफ़ x इज इक्वल टू 0, इफ़ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, देखो समीकरण नंबर 1 में y इज इक्वल टू, तो 14, देखो 3 कम 3 चौक 12 तो 14, तो 0 कामा कितना हो जाएगा, 14। इफ़ y इज इक्वल टू 0 है, देन x इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपका कितना, y इज इक्वल टू 0, तो x 420 बटे कितना 15, तो 15 दूना 30 और 15 28, है ना, हाँ 15 दूना 30 और 30 के बाद बचा कितना, 30 10 40 42 120, है ना, हाँ 15 छक्का 90 15 7 5 15 8 120, ठीक है, ये हो जाएगा 28, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 28 कामा कितना 0, पहला काम हो गया। समीकरण नंबर 2 यूज़ करेंगे, समीकरण नंबर 2 से इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 8, है ना, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू कितना 24 है, हाँ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24, तो इसका मतलब 0 कामा कितना 24, और यदि y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना 8, इसका मतलब 8 कामा 0। चलिए टेबल वो बनाइए ग्राफ, देखो सबसे ऊपर हो जाएगा 24, है ना, यहाँ पर बनाओ 0 कामा कितना है 14, ठीक, और 0 कामा 14 28 कामा 0, सबसे बाहर यहाँ पर हो गया 28 कामा 0, पहली लाइन, पहले समीका, ठीक, पहले समीका की बात हो गई। अब दूसरी समीका पे आ जाओ, दूसरी समीका 0 कामा 24 ऊपर होगा यहाँ पर, ठीक, और नीचे 8 कामा 0 अंदर कहीं होगा यहाँ पर, ये हो गया, ठीक। अब देखते हैं, दोनों के लिए लेस देन का निशान है, देखो दोनों लेस देन है, ठीक, तो इसका मतलब आपको अंदर की ओर क्या करना है, छायांकन करना है। देखो इसके लिए भी अंदर की ओर आएगा, हाँ देखो लेस देन का निशान है ना, तो मूल बिंदु की ओर होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, मतलब कॉमन रीजन आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये भाग यहाँ पे कॉमन रीजन, मतलब ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये, तो इसमें से सब पता है, केवल ये वाला पॉइंट आपको नहीं पता है, ठीक है, समझ आया कि नहीं है। अब वो देखो किस पॉइंट से आ रहा है, किस बिंदु से आ रहा है उसको आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देख लेते हैं, आपको 8 कामा 0 मिलेगा, 0 कामा क्या मिलेगा 14 मिलेगा, और एक मिलेगा ये वाला पॉइंट। अगर समीकरण नंबर इसको 1 और 2 को हल कर लेंगे, समीकरण नंबर भाई ये 1 और 2 का कटान बिंदु है, तो समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर दोनों को ऊपर नीचे रखे 3 से मल्टीप्लाई करके जो जैसे बने, ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को तो हल ही कर सकते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ इसका कितना आएगा, देखो 4 कामा 12 आएगा, ये कोऑर्डिनेट जो आएगा 4 कामा 12, आप हल कर लेंगे ना, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 y कैंसिल कर लीजिए, ऐड करके आप निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 4 कामा कितना 12, ठीक। जब 4 कामा 12 आ जाएगा तो अब देखो टेबल जो बनेगी वो क्या बनेगी, देखो बिंदु पहला 0 कामा 14 और 4 कामा 12, मैंने कहा था 0 कामा 0 चेक करने की जरूरत नहीं है, और 8 कामा 0, जेड बराबर आपको दिया गया है कितना 20x प्लस कितना 10y। देखो आप देखो अधिकतम लाभ कमाना है, ठीक है, तो अधिकतम लाभ की बात करूँ अगर तो 0 रखेंगे यहाँ पर और 14 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14 का 14 कम 14 140, यहाँ पर 4 रखेंगे 20 चौक 80 हैं, और 12 कम 12 120, 200 आ जाएगा इसका, और ये आ जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 160। तो मैक्सिमम लाभ देखो इस पर मिलेगा आपको, मतलब अगर हम रैकेट टेनिस के रैकेट के 4 बनाएं और 12 बल्ले बनाएं तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, हैं?
अगर हम यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे कि अगर टेनिस के रैकेट 4 और बल्ले 12 बनाए तो हमें मैक्सिमम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये आंसर लिखना है। हो गया, सवाल नंबर 3 था ये। चलिए देखिए, हटा दें। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल था, ऐसे सवाल आते हैं। ये था सवाल नंबर 3। 3 के बाद आपको सवाल नंबर 9 पूछा गया है। 9, 10 और 11। 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9, 6, 7, 8 और हो जाएगा आपका 6, 7, 8 और 9 नंबर। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्या कहता है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में कह रहा है एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए, मतलब कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए, 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। 2 चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, विटामिन ए और खनिज। तो हम देखो यहाँ पर 2 भोजन मान लेते हैं। पहला फूड है, ये सवाल नंबर 9 है ना। देखो मान लिया पहला फूड है F1 और दूसरा फूड है F2। F1 की मात्रा X है, F2 की मात्रा Y है। यहाँ पर 2 चीज़ें यूज की जा रही हैं, एक विटामिन ए यूज़ किया जा रहा है और दूसरा खनिज यूज किया जा रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ो। लिखा है एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक, कम से कम दिया गया है मिनिमम 80 मात्रक, ये मिनिमम वैल्यू दी गई है, याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और 100 मात्रक खनिज, तो ये है 100 मात्रक खनिज। ठीक है, ये दिया गया आपको। अब देखो 2 भोज्य प्रकार F1 F2 उपलब्ध है। भोज्य F1 की लागत 4 प्रति मात्रक है और F2 की 5, मतलब आपको Z मिल गया पहले ही। Z बराबर है 4x और प्लस कितना है 5y, है ना। F1 के लिए 4x और F2 के कितना 5y। ठीक है, तो ये Z तो आपको पहले मिल गया 4x और प्लस 5 मात्रक प्लस, है ना 4 और 1 मिनट। 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ F1 और F2 है। F1 की लागत 4 मात्रक और F2 की लागत 5 प्रति मात्रक है। ठीक है, अब देखो भोज्य F1 की इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए। F1 में कितना चाहिए, विटामिन ए 3 चाहिए, है। और फिर विटामिन ए में 4 मात्रक खनिज चाहिए, इसमें 4 मात्रक हो गया। F2 में प्रति इकाई कम से कम 6 मात्रक चाहिए, है 6 मात्रक चाहिए। और फिर क्या किया जाएगा आपका 6 मात्रक के बाद यहाँ पर देखिए 6 मात्रक है और फिर ये क्या हो जाएगा 3 मात्रक। यहाँ पर क्या चाहिए 3 मात्रक। ठीक, ये बन गया आपका 80 और 100 ही है पहले से। ठीक है, और इसकी लागत जो है वो 4 और 6 है। चलिए देखते हैं। आवाज़ देखिए आगे बताएं। यहाँ पर 5 मात्रक नहीं होगा, शायद 6 मात्रक से आंसर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में लगवाया था, शायद 6 से आएगा। 6y करके लगाइए क्वेश्चन। ठीक है, 6y करके लगाइए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए टेबल बनाइए फटाफट, इसीलिए आंसर शायद नहीं आया होगा। यहाँ पर 6 होगा, उसमें 5 मात्रक दिया गया है ना। ठीक है, तो इसको 6 कर लीजिए, 6 मात्रक, तो 6y हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो 3x है और प्लस 6y, मतलब टोटल 3x में 3 विटामिन ए, 3 मात्रक विटामिन ए और y में 6 मात्रक विटामिन ए यूज़ किया जाता। और इसकी वैल्यू 80 से बराबर या 80 से नहीं, 80 मिनिमम है ना, मतलब इसकी वैल्यू जो है 80 से बड़ी या 80 से क्या होनी चाहिए कम, मतलब मिनिमम है ना, मतलब कम से कम इतना ज़रूर मिला होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। इसकी बात करूँ तो ये 4x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3y और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 100, और x कामा y तो ऑलरेडी ग्रेटर देन के से 0। बस शुरू कर दें। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए बाय क्वेश्चन फर्स्ट। बाय क्वेश्चन फर्स्ट, इफ़ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना 0, तो अगर x की वैल्यू 0 देखें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30, दैट मीन्स 0 कामा कितना 30। इफ़ y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 तो 3 संग 18, y की वैल्यू अगर 0 तो 3 संग 18 60, x की वैल्यू कितनी 60, 60 कामा 0। ठीक है, ये हो गया आपका। बाय क्वेश्चन सेकेंड, इफ़ x इज इक्वल टू कितना, इफ़ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू 100/3, है ना। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/3, दैट मीन्स 0 कामा 100/3। ठीक, इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 100/4, मतलब 25 चौका 100, तो हो जाएगा 25 कामा 0। ठीक है, चलिए टेबल बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्राफ। ये बन गया आपका पहला 0 कामा 30,
नीचे कहीं है, ठीक है। 0,30 और 60,0 बाहर होगा यहाँ पर, पहली लाइन, ठीक। दूसरी 0,33 मतलब ऊपर जाएगा कहीं यहाँ पर 0,100/3, ठीक। और दूसरा 25 अंदर कहीं होगा यहाँ पर 25,0, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो छायांकन करना है। देखो यहाँ पर भी ग्रेटर है, यहाँ पर भी ग्रेटर, सब बाहर की ओर होने वाला है, ठीक है। मतलब देखो अगर इसका भी बाहर की ओर जाएगा ऐसे, है ना, देखो इसका भी बाहर की ओर जाएगा, तो देखो कॉमन रीजन कौन सा रहा, ये ऊपर, है ना, ये कॉमन रीजन आएगा, इसमें आंसर मिलेगा। मतलब आपको ये कटान बिंदु चाहिए, ये वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। तो ये कटान बिंदु समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके मिलेगा। समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, ठीक। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो देखो दोनों बराबर है नहीं, ठीक। तो दोनों को बराबर करने के लिए हम इस वाले समीकरण को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला ऐसे रहने देंगे, ठीक। तो ये लिख लेंगे हम क्या, देखिए 3x + 6y 80, 3x प्लस कितना 6y बराबर 80, और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 चौके 8x प्लस कितना 6y और कितना 200, माइनस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया, माइनस का 5x और बराबर 200 में से 80 गया 120, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 120/5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, x बराबर कितना आ गया 24। अगर x का मान 24 आ गया, ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 24, है ना, 3 × 24 और प्लस का 6y बराबर कितना 80, तो 6y बराबर 80 माइनस 3 चौक 12, हासिल है 2 और 3 24 नहीं 72, ठीक है, 72 8 80, 6y बराबर, तो y बराबर 8 कितना 6, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 कितना 3। मतलब ये कोऑर्डिनेट आया 24,4/3, ठीक। टेबल बना लेंगे, सॉल्व कर देंगे ऐसे। ये बिंदु आ जाएंगे, यहाँ पर z लिख दिया जाएगा। z कितना है आपके पास 4x + 6y, 4x + 6y। अगर बिंदु ध्यान दें तो एक होगा 0,100/3 और एक हो जाएगा 24,4/3 और एक बिंदु हो जाएगा आपका 60,0। हल कर लेंगे, ठीक है। जितना भी है अगर यहाँ पर 0 रखेंगे और ये रख लेंगे, देखो 100 y की जगह पर 100/3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 200, ठीक। अगर मैं यहाँ पर 24 चौके 96 कर दूँ, ठीक है, 24 चौके 96 और 96, देखो 24 चौके 96 और इसके बाद 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 96 8, 96 और 8 104, आ जाएगा 104, 60 रखेंगे तो 240 हो जाएगा, 6 चौको 24, 240, ठीक है। तो अब देखो इस सवाल में पूछा क्या गया, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, ये चेक करना पड़ेगा आपको। इसमें पूछा गया है आपको 9 नंबर सवाल है ना, 1 मिनट, सवाल नंबर 8 है, 9 नंबर, हाँ सवाल नंबर 9 नंबर जो है वो पूछा गया, न्यूनतम वैल्यू पूछी गई है। तो न्यूनतम वैल्यू देखो ज़रा क्या आ रही है, यहाँ पर 104 न्यूनतम, मिनिमम, ठीक। यहाँ पर मतलब 24, देखो 24 मतलब F1 में 24 मात्रक मिलेगा, ठीक है, विटामिन ए, और इसमें कितना मिलेगा 4/3, ये हो गया आंसर 104, ठीक। ये था सवाल नंबर आपका 9। चलिए 10 नंबर देखते हैं, बिगाड़ते हैं इसको, ठीक, हटा दें। ठीक, चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्या कहता है, ठीक है, आपको 9 10 और 11, ठीक। 10 नंबर सवाल है, लिखा है सेम सवाल है कुछ ऐसे ही, 6x + 5y हैं, 1 मिनट, सेम सवाल है। देखो 2 प्रकार के उर्वरक, सवाल नंबर 10 है, 2 प्रकार के उर्वरक, ठीक है, F1 और F2 हैं।
तो पहला उर्वरक मान लेते हैं यहाँ पर F1 और यहाँ का लिख लेते हैं F2। F1 की मात्रा X है, F2 की मात्रा कितनी है, वही है। दो प्रकार के उर्वरक हैं, ठीक है। 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा, इसको कह लो नाइट्रोजन, ये है 10%, है ना। और फास्फोरिक एसिड है ना, फास्फोरिक एसिड, तो इसको लिख लो FAS, फास्फोरिक लिख लीजिए अपने हिसाब से। ये कितना हो जाएगा, 6%, ठीक। ये दिया गया आपको। तथा दूसरा F2 है जिसमें 5% नाइट्रोजन और क्या है 10% फास्फोरिक अम्ल, ये है आपके पास, है ना। मिट्टी की स्थितियों के परीक्षण करने के पश्चात किसान पाता है कि उसमें अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। देखो कम से कम 14 kg की ज़रूरत है, ये भी, और 14 kg ये भी चाहिए। कम से कम है दोनों, मिनिमम। जब मिनिमम होता है तो निशान कैसे लगता है, सभी लोग जानते हैं, ग्रेटर वाला निशान लगता है, ठीक है। और जब मैक्सिमम होता है, ठीक है, नहीं, अधिकतम 14, अधिकतम दिया गया है। हाँ देखो क्या दिया गया है, उस जो मिट्टी परीक्षण करता है तो एक किसान पाता है कि 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है, मतलब इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम नहीं, मैक्सिमम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम, ठीक, ये दिया गया है। अब देखो इसके पास फिर लिखा है कि फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता नहीं है। F1 की कीमत 6 किलोग्राम प्रति है, ठीक है। मतलब आपको Z बराबर दिया गया 6x और प्लस दूसरा कौन सा दिया गया है आपको, 5y, ये दिया गया है आपको, ठीक। चलिए ये हो गया सब, इसको सॉल्व करेंगे अब। शुरू करें। देखिए इक्वेशन बना लीजिए आप फटाफट। देखो 10% ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, 10% ऑफ x का मतलब 10/100x और प्लस कितना 5/100y। और ये देखो अधिकतम दिया गया ना, तो अधिकतम का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इससे कम होना चाहिए। अधिकतम के लिए ये निशान, जब मिनिमम यहाँ पर दिया गया तो उल्टा वाला निशान, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, 14 kg से, ठीक। सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और ये हो गया आपका 5 कितना दूनी 10, 20 हो गया। और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 20 LCM हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा कितना आपके पास y है, लेस देन आर इक्वल टू 20 LCM हुआ, 20 LCM हुआ, तो ये हो जाएगा 14 और गुणे कितना 20, ये तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा शॉर्टकट मारा है ना। 14 गुणे कितना 20, समझ में आया कि नहीं है। 2x, चलिए देखें, देखो कम से कम, एक मिनट, सवाल में दिया क्या गया, कम से कम दिया गया 14 kg, 14 kg, ये कम से कम का निशान बेटा, ठीक है, ये कम से कम है, मैक्सिमम नहीं है। तो कम से कम किसान को 14 kg चाहिए, कम से कम 14 kg जरूर चाहिए, तो मिनिमम दिया गया है। क्या दिया गया है, मिनिमम, तो इतना फास्फोरिक इतना नाइट्रोजन जरूर चाहिए, तो निशान पलट जाएंगे, इधर को लगेंगे, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लिया तो 20x हो गया, तो 2x और प्लस y और ये निशान पलट जाएंगे, तो ये आपका 14 दूना कितना, 14 दूना 28, 280। चलिए देखिए ये सवाल है अब आपका, तो इसकी इक्वेशन बना लेंगे, कैसे बनेगा, 14 280 हो गया। अब दूसरे वाले का देखो, ये कितना हो जाएगा आपका 5%, ये हो जाएगा दूसरा वाला, ये हो जाएगा 6/100x प्लस कितना हो जाएगा आपका 10y/100 ग्रेटर दैन और इक्वल टू कितना, देखो कितना है 14, ठीक। इसको हल करेंगे तो उसी हिसाब से हल कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6 और फिर हो जाएगा 2 5 10, 5 50 है, तो इसमें 50 LCM हो जाएगा बटे में, देखो 50 LCM हो गया, और 50 जब LCM हो गया इसका तो 50 LCM, तो 50 से कम ये हो जाएगा 3x और 10 × 50 प्लस का 5y है, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 14, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस कितना 5y ग्रेटर दैन 14 × 5 = 70, ये हो जाएगा 700, ठीक। ये बन गया आपको। अब समीकरण नंबर 1 बन गई और समीकरण नंबर 2 बन गई, ठीक। तो समीकरण नंबर 1 से इफ़ x = 0, देखो अगर हम समीकरण नंबर 1 की बात करें x = 0, तो y बराबर सीधे सीधे आ गया 280, दैट मीन्स 0, 280, ठीक है। और जब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2
और 2 चौके 8, 140, दैट मीन्स 140 कामा 0, ये हो गया। इफ़ समीकरण नंबर कहाँ से, 2 से, इफ़ x बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ये है। इफ़ x बराबर 0 तो 5 से इसको भाग कर देंगे, देखो तो 5 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5 एकम 5, चौक 20, 140, तो 0 कामा 140। और दूसरा जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 700 बटे कितना 3, तो 700 बटे 3 कामा 0, ये हो गया। बस कोऑर्डिनेट बना लीजिए, ठीक। देखो 0 कामा 280, इस पर सबसे ऊपर 280 होगा, 0 कामा 280, और फिर देखो x अक्ष 0 कामा 280, 140, 3, 140 नीचे अंदर कहीं होगा, यहाँ पर 140 कामा 0, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या होगी, 0 कामा 140 नीचे होगी थोड़ी सी, यहाँ पर कहीं 0 कामा 140, और 700 बटे 3 कहीं बाहर होगी दूर, यहाँ पर 700 बटे 3 कामा 0, ठीक। अब देखो दोनों का ग्रेटर देन निशान है, तो इसका मतलब छायांकन कहाँ होने वाला है, यहाँ कहीं होगा, ऐसे ये रीजन मिलेगा, ठीक। तो आपको पता है कि ये वाला पॉइंट चाहिए आपको, ये चाहिए और ये वाला चाहिए, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, आप समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लीजिए, ये कटान बिंदु निकाल लीजिए, तीनों बिंदु पर आपको जेड का मान रख के निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। सवाल नंबर 10 था ये। चलिए देखिए, ये था आपका सवाल नंबर 10, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ तक आप सभी लोग सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे के सवाल अब अगले लेक्चर में बताए जाएंगे।